मालूम है मैं देर से आया लेकिन आया तो सही। ऑलमोस्ट 4 दिन लेट हूँ ये चैप्टर के साथ। क्यों नहीं डाला वीडियो? आई वॉज वेरी बिजी बीइंग लेजी, बट हियर वी आर। ये चैप्टर जो है बहुत एक्साइटिंग और बहुत हार्ड हिटिंग है। मैं ये चैप्टर के स्पॉयलर्स कवर नहीं करा क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये चैप्टर विल बी बेटर जब पूरा आएगा और विजुअल्स दिखेंगे चैप्टर के। एंड आई वॉज नॉट रॉन्ग। अब तक आप चैप्टर तो पढ़ लिए होंगे लेकिन मैं आपको पूरा चैप्टर समराइज कर देता हूँ। चैप्टर शुरू होता है हैरल्ड से, जो कि हैरल्ड की जवानी बताते हैं लोग। हैरल्ड जो है एक बहुत ही कॉकी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट एल्बाफ में हैरल्ड है, क्योंकि उसमें एंशियंट जायंट का डीएनए है। लगभग 100 साल पहले पायरेट्स थे जायंट्स भी, तो उनके साथ जो है सीज में हैवक रीच कर रहा था, जो अपन डोरी और ब्रॉगी के इंट्रोडक्शन में भी पढ़े थे कि 100 साल पहले जायंट पायरेट्स थे जो कि पूरी दुनिया पे पूरे न्यू वर्ल्ड में ऐसी की तैसी कर रहे थे लोगों की। वहीं पे हैरल्ड जो है एक आइलैंड पे आता है जहाँ पे एक सर्कस चल रहा है। वो सर्कस में एक केज में एक जायंट है, फीमेल जायंट, जिसे डर के लोग भाग रहे। तो हैरल्ड जो है बहुत गुस्सा आ गया कि एक ऐसे इंसान, छोटे मोटे puny ह्यूमंस जो है जायंट कैसा कर सकते। और वो फीमेल जायंट को हैरल्ड छुटा दिया एज द किंग ऑफ इल्बाफ। और वो फीमेल जायंट को हैरल्ड छुटा दिया कि मैं हूँ किंग ऑफ एल्बाफ, आई विल प्रोटेक्ट यू, डोंट वरी। और वो फीमेल जायंट की आखिरी पार्ट बोल के हैरल्ड को दी और हैरल्ड का पूरा लुक चेंज हो गया फेस पे। और हैरल्ड को कमांड करती है, हैरल्ड को नहीं, शिप में सबको कमांड करती है कि टर्न द शिप अराउंड, वी हैव टू अपोलोजाइज। और हैरल्ड ऑफ कोर्स गुस्सा हो जाता है और ये बेकार के इंसानों से क्यों डर रहे तुम, या फिर ये बेकार के इंसानों की बात क्यों सुन रही। तो उन्हें बोलते कि ये इंसान मेरे को जो है मौत के डोर से बचा के लाए, मौत के डोर, ये इंसान जो है मेरे को मौत से बचा के लाए और इन लोगों को बेकार मत बोलो। बेसिकली ये सब कन्वर्सेशन हुई और हैरल्ड भाई जो है फिसल गए, फंस गए लड़की के चक्कर में। सलमान भाई की बात सुनना, नहीं फंसना। और हैरल्ड का कैरेक्टर कंप्लीट 360 या 180 या 480 मार देता, जिससे उन्होंने द कॉकी किंग से एक रिस्पॉन्सिबल किंग बन जाते, जो कि अलायंसेस फॉर्म कर रहे पूरी दुनिया में, लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक टाइम जंप होता करंट स्टोरी से 81 ईयर्स पहले। हाइड्रोजन पैदा होता जहाँ पे ये फीमेल जायंट का नाम बाय द वे ईडा है, अगर मैं नहीं बोला तो, जो कि हाइड्रोजन की मदर है ईडा। लेकिन इसी पॉइंट पे जो एल्बाफ के एल्डर्स हैं वो लोग बोलते हैं कि हैरल्ड को यू कैन नॉट मैरी ईडा क्योंकि उन्हें एल्बाफ से नहीं है। उसकी जगह उसको एक नई फीमेल जायंट से मिलाते जिसका नाम है एस्ट्रिड, लेडी एस्ट्रिड, जो कि एल्बाफ बॉर्न है और एल्बाफ में ही पैदा हुई और एक एल्बाफ के विलेज में रहती। और करंट स्टोरी से 63 इयर्स पहले लोकी पैदा होता। और लोकी जब पैदा होता उन्हें जो है एंशिएंट जायंट के डीएनए के साथ पैदा होता और सांप के जैसे आंखों के साथ पैदा होता, जिसको देख के उसकी खुद की माँ इतना डर जाती और उसको एक क्लिफ से ऊपर फेंक नीचे फेंक देती अंडरवर्ल्ड में। जो अंडरवर्ल्ड अपन देखे ना, जो करंटली लोकी बंधेवा है किंग सन रेल्म से, उसको अंडरवर्ल्ड में फेंक देती विच इज। और बाय द वे लोकी जस्ट पैदा हुआ ये स्टोरी में, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो लोकी जस्ट पैदा हुआ। और बाय द वे ये वक्त पे हैरल्ड जो है कुछ काम से बाहर गया हुआ रहता, उसी वक्त पे लोकी पैदा होता और उसी वक्त पे उसकी माँ पैदा होते कि उसको क्लिफ से नीचे फेंक देती अंडरवर्ल्ड में। लोकी को पैदा करने के बाद एस्ट्रेड जो है बहुत क्रेजी और पागल हो जाती। उसके बाद उन्हें उस खुद के विलेज को चल जाती और ये बोलती कि आज के बाद मैं कोई औलाद पैदा नहीं करूंगी, और ये औलाद को जो है पैदा हुई सो लोकी उसको मार दो क्योंकि ये औलाद ही हैरल्ड की मौत बनेगी। कुछ समय के बाद एस्ट्रेड जो है लोकी की अम्मा मर जाती ड्यू टू एन इलनेस खुद के विलेज में। और इसी पॉइंट पे अपन एक बहुत जबरदस्त पैनल देखते। ये पैनल की वजह से मैं जो है प्रिडिक्ट नहीं कर स्पॉयलर्स जो है नहीं कवर करा, क्योंकि अगर ये पैनल मैं पहले पढ़ लेता या फिर पहले कवर कर लेता तो ये पैनल इतना हार्ड हिट नहीं होता। जहाँ पे बेबी लोकी जो है, जो कि कुछ ही समय पहले पैदा हुआ, खून जा रहा उसकन से, उसके सिंगोंगन फुलेवा है, कटेवा है। ही इज क्लाइंबिंग द रेड ही इज क्लाइंबिंग द एडम ट्री और कैसल के तरफ। और ये आपको ये भी बताता कि लोकी किस ब्रीड का शख्स है, जो आदमी जस्ट पैदा होने के बाद फेंक दिए उसको इतनी हजारों किलोमीटर।
एल्बैफ का एडम ट्री बहुत बड़ा है, इट इज लिटरली ह्यूज, जहाँ पे जायंट्स भी छोटे दिखते हैं उसके सामने। एक बच्चे को आप कैसल के से फेंक दिए, जो कि सन रेल में है, मगर गलत नहीं हूँ, वहां से अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पे खाई है, कितने पॉइंटी क्लिफ्स है, जो कि हजारों किलोमीटर नीचे है, और वहां पे इतनी ठंड है, वहां पे आप एक बच्चे को फेंक दिए और वो बच्चा सरवाइव कर गया। और इतना ही नहीं, ही इज क्लाइंबिंग अप। और लोकी क्या चीज है, अपने को ये पैनल आसानी से मतलब कंप्लीटली जस्टिफाई करता है कि लोकी इतना स्ट्रांग क्यों है। एंड्योरेंस के मामले में लोकी माइट जस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन लूफी। और पैनल के एंड में कुछ टेक्स्ट है, from then on, every misfortune that struck Elbaf was due to Loki's curse. The accursed prince is born. ये नहीं बताया कि लोकी पे कर्ज है या लोकी ही कर्ज है, लोकी इन लोगों को कर्ज करा कि तुम लोग मेरे साथ पैदा होती कि ऐसा करे, ये नहीं बताए। बट this panel is amazing. This chapter is amazing. One of the करंटली एल्बाफ का वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स और चैप्टर मैं कहूंगा। और मैं चैप्टर में जरा फास्ट फास्ट गया, अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर आपको बहुत सारे और डिटेल्स मालूम होंगे। जहाँ पे जब डोरी और ब्रॉगी का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उन लोगों जब लिटिल गार्डन के एंड पे जो अटैक करे थे, जो कि योंको क्रूज को तबाह कर सकता, योंको उसको फिनिश कर सकता, वो अटैक करते वक्त उन्होंने एक चीज बोले थे, दिस कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बट द ब्लड सोक्ड सर्पेंट। यानी इट हैज बीन कंफर्म कि ये ब्लड सोक्ड सर्पेंट क्या था। उतने कितने 20 सालों के लिए सब सोचते थे कि इट इज अ क्रीचर, या फिर इट इज अ पावर, या फिर टाइप ऑफ स्नेक, जो कि नॉर्स मिथोलॉजी में है। बट इट हैज नाउ बी कंफर्म, जो कि ज्यादातर लोग सोच रहे थे, इट इज द रेड लाइन। रेड लाइन का नाम है ब्लड सोक्ड सर्पेंट, एल्बाफ में उसको वो बुलाते। और ऐसा क्यों है मैं 1 मिनट में कवर करूंगा, बट लेट्स टॉक अबाउट लोकीज आईज। लोकी इन आंखों के साथ क्यों पैदा हुआ? क्योंकि एंशियंट जायंट जितने अपन देखे, वो लोग ये आंखों के साथ पैदा नहीं हुए। मे बी ये आंखा जो है, इट कैरी सम काइंड ऑफ पावर, जो कि स्पेसिफिकली लोकी इज बॉर्न फॉर। मे बी ये आंखा जो है कुछ एक तरीके की ताकत है, जो कि लोकी इस्तेमाल कर सकता है आगे जाके फ्यूचर में। मे बी इसका कुछ पावर्स होंगे, जो कि ऑब्जर्वेशन हाकी को 100 टाइम्स बेटर कर देता, या फिर सामने वाले को लिटरली पैरालाइज कर देता। वी डोंट नो येट। और उसके ऊपर लोकी जो है डेविल फ्रूट खाया सो है। इट इज कंफर्म्ड कि उन्हें डेविल फ्रूट खाया, कौन सा खाया नहीं मालूम, बट लोकीज आईज आर समथिंग टू बी टेकिंग नोट्स ऑफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्योंकि लोकी जो है अपने को कभी भी दिखाए, सिवाय ये एक पैनल के, उसके आंखों में हमेशा पट्टी रहती है। वो इंसान खुद पट्टी डाल लिया अपने आंखों पे, ताकि उसकी मरी हुई माँ जो उसको फेंक दी थी, उसको तकलीफ नहीं होना, या फिर जो लोग उसको देख, वो इंसान जो है खुद पे आंखों पे पट्टी लगा लिया, ताकि लोग वो आंखा ना देख सके जिसके तरफ से उसकी माँ उसको मार देना चाहिए। लोकी से सिंपथाइज करना, इट इज राइट नाउ वेरी इजी। एम्पथाइज, सिंपथाइज जो भी है, राइट नाउ इट इज वेरी इजी टू बी, राइट नाउ इट इज वेरी इजी टू बी अ लोकी सपोर्टर। क्योंकि भाई ये कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा जा रहा है राइट नाउ, अभी के लिए तो कैरेक्टर बहुत अच्छा जा रहा। अपने को और मालूम होना है कि वो कैसल में उस दिन क्या हुआ था 14 साल पहले, कि हैरल्ड मर गया था। कौन मारा था, कैसा मारा था? क्या वहां पे ईमू था, वहां पे होली नाइट्स थे क्या वहां पे फिगरलैंड खुद था होली नाइट्स का कमांडर, या फिर लोकी रियली फिनिश्ड हैरल्ड ऑफ? और जारूल को ये याद क्यों नहीं है कि लोकी जो है हैरल्ड को नहीं मारा? क्योंकि पैनल्स में अपने को मालूम था कि लास्ट चैप्टर में अपने को बताए थे कि लोकी और जारूल जो है साथ गए थे कैसल में। बट जारूल जो है किसी को बताया नहीं कि लोकी डिड नॉट किल हैरल्ड। क्या लोकी खुद पे ब्लेम ले लिया हैरल्ड का किसी और के लिए? वी डोंट नो दैट। और जो अपन क्लोक्ड फिगर को देखते हैं डेविल फ्रूट की तरफ जाते हुए, तो बक्से के तरफ जाते हुए, जहाँ पे एल्बैफ का वो डेविल फ्रूट है जिसको कोई नहीं खाना है, जहाँ पे एल्बैफ का वो डेविल फ्रूट है विच इज नॉट सपोज टू बी एटन, वो कौन खाए, वो कौन था मिस्टीरियस फिगर, अपने को आगे चैप्टर्स में मालूम होगा। नेक्स्ट वीक जो है ब्रेक है, बट फॉर अ मोमेंट
ये अपन रेड लाइन पे आ जाएंगे। सबको लग रहा है कि रेड लाइन जो है एक स्नेक है या फिर एक बहुत बड़ा क्रीचर है जो कि बाय द एंड ऑफ द स्टोरी जिंदा होगा। आई डोंट थिंक ऐसा है। मेरे को ऐसा लगता है कि रेड लाइन जो है पहले रेड नहीं थी। द ब्लड सोक्ड serpent was not like literally, it is not a serpent, and ब्लड सोक्ड जो है बात लिटरली है कि इट वाज अ रॉक, अभी भी रॉक ही है, बट ड्यू टू द वॉर जो कि हुआ था ईमू और अ, ये जॉय बॉय के बीच में, जहाँ पे जॉय बॉय के साथ इतने सारे ट्रूप्स थे और इतने सारे क्रीचर्स थे, मिथिकल क्रीचर्स जो जॉय बॉय का साथ दिए थे, वो सब जो है मर गए। जॉय बॉय खुद मर गया और उनके खून से जो है रेड लाइन रेड हो गई। दैट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक जहाँ पे मैं किसी को नहीं सुना ये बात करते हुए, बट मेरे हिसाब से इट कुड बी, क्योंकि ब्लड सोक्ड सर्पेंट, यहाँ पे सब सर्पेंट पे ध्यान दे रहे हैं। ब्लड सोक्ड मतलब लिटरली उसमें लिखे हुआ है खून से रंगा हुआ सांप, एक ऐसा क्रीचर जो खून से रंगा हुआ है। व्हाट इफ इट इज नॉट अ लाइव क्रीचर एनी मोर, या फिर इट इज नॉट अ लाइव क्रीचर, वो एक दीवार थी जो कि लोगों के मरने से, जो जंग हुई थी उनके मरने से लाल हो गई। इतनी बड़ी जंग हुई थी और इतनी बड़ी जंग शायद से आगे होने वाली है। इट कुड बी सटल हिंट जो कि लोग नहीं पिकअप कर रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और देर से आने के लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम जल्दी आऊंगा। ये हफ्ता नहीं आ रहे वन पीस का चैप्टर, इट इज ऑन ब्रेक। नेक्स्ट हफ्ता कवर करेंगे। मेक श्योर अगर आपको वो देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, मैं और बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।